पॉलिसी प्लांट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिसीज एंड स्कीम्स। तो मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी ये आई थी 1952 के आसपास। कब आई थी? 1952। ठीक है, लेट मी इरेज समथिंग। ये आई थी 1952 के आसपास आई थी। ठीक है, उसके बाद में जो लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है ये आई थी 4 अप्रैल 2015 को। 4 अप्रैल और 2005, 4 अप्रैल 2005 को आई थी। तो ये फॉरेस्ट पॉलिसी है। पहली पॉलिसी आई थी 1952 में और लेटेस्ट जो 2005 में आई थी। अब स्कीम्स देख लेते तो पहली है सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम, हिंदी में बोलते हैं सामाजिक वानिकी योजना। सो इट स्टार्टेड इन 1976। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रो फॉरेस्ट्री को इनकरेज करना है और ट्री प्लांटेशन को प्रमोट करना है इन द प्राइवेट लैंड्स। ठीक है, सो दिस इज, और ये 1976 में आई थी। इंडिया में भी ये सेम टाइम पर ही आई थी। नाउ पंचवन योजना, इट इज़ ऑल्सो स्टार्टेड इन 1976 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एफॉरेस्टेशन करना है डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ 33% से कम फॉरेस्ट एरिया है। सो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 33% जो फॉरेस्ट एरिया 33% से कम है फॉरेस्ट एरिया, तो वहाँ पे प्लांटेशन करना है। देन इस लोकवानिकी योजना, ये 1991 में आई थी और लोकवानिकी एक्ट बनाया गया था 2001 में। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? सो मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन द प्राइवेट लैंड्स। ठीक है, उसके बाद में जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स है उसमें प्लांटेशन करना है। सेम पर्पस सबका लगभग सेम ही है। एक है संजीवनी आयुर्वेदा, इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है और ये मेडिसिनल प्लांट्स की मार्केटिंग करता है। देन विद्यावन योजना, तो विद्यावन योजना 2007 में आई थी। इसका ये था कि चिल्ड्रंस को अवेयर करो अबाउट द एनवायरनमेंट एंड द एजुकेशन। सो दैट इज टू अवेयर चिल्ड्रंस अबाउट एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन। देन चरण पादुका स्कीम अभी हमने देखा रिसेंटली 2018 में आई थी। स्लीपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लीफ कलेक्टर्स। लीफ मतलब ये तेंदू पत्ता, तेंदू लीव्स। ओके, नाउ ऑपरेशन मॉनसून, ये आया था 2022 में, थोड़ा लेटेस्ट है। और ये जो एनिमल हंटिंग्स होती है मॉनसून के सीज़न में, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है कि बारिश होती है तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको भी इतना वो मॉनिटरिंग नहीं कर पाते फॉरेस्ट की, तो इसीलिए ये हंटिंग को रोकने के लिए टू स्टॉप हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ड्यूरिंग द मॉनसून। ठीक है, इसी से याद आया एमपी में कौन सा मॉनसून होता है? तो साउथ वेस्ट मॉनसून। अवार्ड्स की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो बसवान मामा स्मृति अवार्ड, अब ये कुछ फैक्ट्स है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। ये 2009 में स्टार्ट हुआ था फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। फर्स्ट प्राइज़ 2 लाख रुपए, सेकंड प्राइज़ 1 लाख रुपए, थर्ड लाइक 50,000 रुपये। देन वन प्रहरी, ये पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। किसके लिए? बाय टू स्टॉप इलीगल फॉरेस्ट कटिंग, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को बचाओ, फॉरेस्ट फायर को रोको। ठीक है, अमृता देवी, ये 2008 में स्टार्ट हुआ था, 1 लाख रुपए मिलते हैं। और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महावृक्ष अवार्ड, ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। मेरे हिसाब से सबसे पहला अवार्ड यही है, टू प्रोटेक्ट एंशिएंट एंड यूनिक स्पीसीज ट्रीज, जो पुराने हमारे एंसेस्ट्रल्स जो ट्रीज हैं उनको बचाने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब कुछ एक्ट्स देखेंगे फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट, इसमें एमपी के भी और इंडिया के भी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, लगभग आता ही आता है। सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये 1927 का है, बस आप इनकी डेट्स याद रख लीजिए, मतलब ईयर याद रख लीजिए। एमपी विलेज फॉरेस्ट एक्ट 2015 में आया था। एमपी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एक्ट 2015 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। एमपी वुड चीरण रेगुलेशन एक्ट 1984। एमपी वन उपज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट 1969। ठीक है, उसके बाद में एमपी लोक वानिकी एक्ट अभी हमें देखा 2001 में आया था। एमपी तेंदुपत्ता व्यापार विनियम, विनियम का मतलब होता है रेगुलेशन एक्ट 1964। टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। वाटर पॉल्यूशन एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981 और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है।
और ये वाटर या एयर में से अभी रिसेंटली प्री में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था ये शायद। ठीक है, अब हम डेट्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है रिलेटेड टू द फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ। 3 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 21 मार्च को वर्ल्ड टूरिस्ट डे, 22 मार्च को वाटर डे, 20 मार्च को स्पेरो डे, 22 अप्रैल ये पूछा जा चुका है अर्थ डे, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे ये भी पूछा जा चुका है, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था उसमें देखा था, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे एमपी के फॉरेस्ट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। सो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में और 1982 में बना था। स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जबलपुर में 1963 में बना था। ये 2 मैगजीन्स पब्लिश करता है, वानिकी संदेश एंड वनधनिस ये मैगजीन्स पब्लिश करता है। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1975 में बना था। एमपी स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कॉरपोरेशन 1984 हेडेड एट भोपाल। ठीक है, संजीवनी सेंटर सभी हमने देखा, हेडक्वार्टर भोपाल में है। ये क्या करता है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है और मेडिसिनल प्लांट्स हैं तो उनकी मेडिसिन्स और उनका जो वैल्यू एडिशन करने के बाद उनको बेचता है। इसके 28 सेंटर्स है, हेडक्वार्टर भोपाल में है। ठीक है, फर्स्ट फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ बना था, तो बालाघाट में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1979 में, और सेकंड बना था बैतूल में। फर्स्ट फॉरेस्ट स्कूल कहाँ बनी थी, तो ये बनी थी शिवपुरी में। बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट 2001 में बना था। एमपी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ये दोनों 2005 में ही बने थे। बस ये इनकी डेट थोड़ी सी देख लेना, मेरे हिसाब से ईयर ही काफ़ी है बट कंफ्यूज कर सकता है वो। एमपी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड 11 अप्रैल, इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड 12 जुलाई। ठीक है, और जो एमपी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है इसका जो चेयरमैन होता है वो सीएम होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, स्टेट बैम्बू मिशन कब स्टार्ट हुआ था, 2013 में। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी कब बनी थी, 2010 में। कंट्रीज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, कंट्री का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर गोविंदगढ़ रीवा में बनाया गया है। ठीक है, अच्छा जो मोहन है, मोहन जो टाइगर था उसको रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने ही कैप्चर किया था, तो शायद उसी कॉन्सेप्ट पे ही यहाँ पे बनाया गया है। नाउ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जबलपुर में। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंस्टीट्यूशंस थे। अब हम फैक्ट्स देख लेते हैं। आई नो ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो एमपी के जो फॉरेस्ट उनका नेशनलाइजेशन 1970 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तेंदुपत्ता का नेशनलाइजेशन 1964 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। साल सीड्स का हुआ था 1975 में, और बैम्बू का हुआ था 1973 में। ये चारों पांचों रट लो। वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर राला मंडल इंदौर में है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बायोडाइवर्सिटी का ट्रेनिंग सेंटर उमरिया में है। ठीक है, अब एमपी को लेपर्ड, वल्चर, एलिगेटर और वुल्फ स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एमपी में ही है पूरी इंडिया में, तो इसीलिए एमपी का नाम लेपर्ड स्टेट, वल्चर स्टेट, एलिगेटर स्टेट और वुल्फ स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट इन्वायरमेंट कोड जो एमपी में वो भोपाल में लगी थी। ठीक है, एक थैंक मॉम कैंपेन चलाया गया था मध्य प्रदेश में 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, और इसी दिन 2020 को थैंक्स मॉम कैंपेन चलाया जाया था। इस दिन कुछ नहीं, ट्री प्लांटेशन किया गया था। ठीक है, एमपी टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी 1997 में बनी थी। वैली ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, ये कहाँ पे है, ये पानार पानी पचमढ़ी नर्मदापुरम में। फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क कहाँ बना, ये बना रायसेन के तमोट में। ठीक है, जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है, पचमढ़ी नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम। देन बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है, ये सतना में। बैम्बू डे 3 जुलाई को मनाते हैं। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को। अंकुर स्कीम 2021 में स्टार्ट की गई थी और इसमें भी प्लांटेशन किया गया था। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, इसका जो सेंटर है वो हेडक्वार्टर है वो छिंदवाड़ा में है।